हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एआई मार्शियन चैनल। और आज हम इस सेशन में जैंगो ट्यूटोरियल में रिक्वेस्ट एक पैरामीटर है जो हम पिछले सेशन में इस्तेमाल कर चुके हैं जब हम एक सिंपल प्रोजेक्ट बना रहे थे उसमें। तो मैं उसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि ये क्या है। ये कोई बड़ा टर्मिनोलॉजीज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में आपको पता रहे कि रिक्वेस्ट करता क्या है। तो इसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि रिक्वेस्ट जो होता है in Django, every view function you write will receive an HTTP request object, typically named request. This object contains metadata and information about the request made by client, that is web browser, including HTTP header, get, post parameter and more. तो इसको एक वे में समझते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए ये मैं हूँ, मेरा नाम है कृष्णा कुमार, और ये मुझे कोई क्लाइंट मिला। इस क्लाइंट का नाम है लेट्स से जॉन। ठीक है। तो कृष्णा कुमार और जॉन, तो कृष्णा जो है वो एक बिजनेस रन करता है। ठीक है। एक बिजनेस इसका है कृष्णा का। कृष्णा हैज अ बिजनेस। इस बिजनेस का काम है जॉन जैसे क्लाइंट के जो भी डिमांड है उसको फुलफिल करना। अब उसके डिमांड जॉन के वैसे ही डिमांड होंगे जो ये कृष्णा अपने बिजनेस में प्रोवाइड कर रहा है। लेट्स से कृष्णा की अगर बेकरी शॉप है, तो जॉन की रिक्वायरमेंट, लेट्स से जॉन आया मेरे पास एक रिक्वेस्ट लेके कि भाई कृष्णा, मुझे एक केक चाहिए और पेस्ट्री चाहिए। उस पे हमें उसका जो ऊपर का टॉपिंग होगा वो चॉकलेट में होगा। ठीक है। उस पे आप अमेरिकन नट्स भी यूज़ करना, अमेरिकन चॉकलेट नट्स भी यूज़ करना। ठीक है। और भी बहुत सारे उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे वो सर्कुलर होना चाहिए हमारा जो पेस्ट्री और केक होगा, या स्क्वायर में होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो इंफॉर्मेशन है, ये इस क्लाइंट जॉन का जो रिक्वेस्ट था, जो इस कृष्णा को रिसीव हुआ, यानी कि मुझे रिसीव हुआ इसका रिक्वेस्ट कि इसको एक ऐसा चॉकलेट केक चाहिए जिस पे अमेरिकन नट्स हो और वो सर्कुलर शेप में होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा रिक्वेस्ट मेरे पास आया और मैंने इसके अकॉर्डिंग सब कुछ प्रिपेयर करके रिस्पॉन्स की तरह इसको दे दिया कि भाई तुम एक काम करो, तुम्हारा ऑर्डर रेडी है, तुम इसको लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज है, जैसे मैं इसको जेंगो के वे में बात करूँ, जो हम फुल स्टैक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये कृष्णा का जो बिजनेस है, ये एक, मान लीजिए कि जेंगो से बना हुआ वेबसाइट है। ये फिजिकल था। एक कहानी से मैंने समझाने की इसको कोशिश करी है, कोई बड़ा कहानी नहीं है। लेकिन कृष्णा का जो वेबसाइट है वो जेंगो से बना है, बिजनेस सेम है। वो पेस्ट्री बनाने का काम करता है। और ये है क्लाइंट। अब ये जो क्लाइंट है, ये एक सिंपल सा, मान लीजिए कि कंप्यूटर लेके बैठा हुआ है। ठीक है। और इंटरनेट पे मेरे वेबसाइट पे आता है, और मेरे वेबसाइट पे आता है और मेरे वेबसाइट के हर एक मतलब ऑर्डर सेक्शन को खोलता है। मान लीजिए कि मेरे वेबसाइट में एक ऑर्डर सेक्शन है जहाँ पे कृष्णा का बिजनेस, यानी कि मेरा वेबसाइट ऑर्डर लेता है कस्टमर से। तो मैंने इसका रिक्वेस्ट लिया और इसका रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको रिस्पॉन्स दिया। तो ये जो हो रहा है, ये हमारे इस एंड पॉइंट की हेल्प से हो रहा है। मतलब कि हम रिक्वेस्ट ले पा रहे हैं क्योंकि हम अपने यूआरएल्स में इसको मेंशन कर रखे हैं ऑर्डर कर। ठीक है। उस ऑर्डर में जो भी ये क्लाइंट चाहता है, जैसे भी स्पेसिफिकेशन है, वो उसको लिखता है। और उसको हम मेटा डेटा कहते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यस, दिस ऑब्जेक्ट contain metadata and information about the request made by the client. क्लाइंट यहाँ पे वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर पे कोई भी बंदा, यानी कि जॉन, गया, मेरे वेबसाइट को सर्च किया। मेरे वेबसाइट को सर्च करने के बाद मेरी वेबसाइट जो है वो बेकरी से रिलेटेड है, केक बनाने से रिलेटेड है। तो वो ऑर्डर लेती है। तो ये बंदा ये ब्राउजर पे गया। ब्राउजर पे जाने के वजह से, मान लीजिए मेरा वेबसाइट है AI मार्शियन
डॉट कॉम। ठीक है। तो इसके आगे स्लैश लगा के ऑर्डर, अगर ये बंदा जॉन लिखता है वेबसाइट पे जाके, तो वहां पे एक फॉर्म जैसा कुछ खुल जाता है। उस फॉर्म में मैं क्लाइंट से उसका डिटेल लेता हूँ, जैसे उसका नेम हो गया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, उसका एड्रेस हो गया, एक और सेक्शन आ गया एड्रेस हो गया, और उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे जो हमारे केक की स्पेसिफिकेशन है वो उसने लिख दी। तो ये जैसे ही इस बंदे ने अपने ब्राउजर पे अपने कंप्यूटर पे जाके फिल किया इस फॉर्म को, जॉन ने इस फॉर्म को अपने पीसी पे फिल किया, तो ये हमें एक रिक्वेस्ट की तरह मिल गया। ठीक है। हमने सारा डेटा यहाँ पे ले लिया और फिर उसके बाद हमने उसको एक रिस्पॉन्स दिखाया कि भाई हमारे पास इस वैरायटी के केक है, आपको इसमें से कौन सा पसंद है सैंपल। तो उसने उस सैंपल को पिक कर लिया। तो मैं इस कहानी के थ्रू बस एक बात समझाना चाहता हूँ, वेबसाइट भी कुछ ऐसे ही काम करती है। जब मैंने आप लोगों को अपना कोड दिखाया था लास्ट टाइम, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जब मैंने कोड लिखा था, तो उस कोड में यहाँ पे आप देख रहे हो ये बिजनेस लॉजिक था, और इस बिजनेस लॉजिक में ये रिक्वेस्ट। तो कल को हम या जो भी हमारा एंड पॉइंट है इसके अंदर, जब क्लाइंट उस एंड पॉइंट को हिट करता है, तो वो जो एंड पॉइंट का रिस्पॉन्स होने वाला है, वो यहाँ पे आके हैंडल, और हैंडल होने के बाद ये हमारा रिस्पॉन्स भेज दिया जाता है यहाँ से उस एंड पॉइंट पे, और उस एंड पॉइंट से हमारे यूजर तक चला जाता है जिसने इस इसकी डिमांड करी थी, इस फंक्शन की डिमांड करी थी। ठीक है। तो हमारे एच टी टी पी रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट की हेल्प से जाता है। हम एच टी टी पी रिस्पॉन्स की भी बात करेंगे अगले सेशन। ये सब एक साथ मिल के काम करते हैं। तो अगला जो हमारा इंफॉर्मेशन आने वाला है, ये हमारा एच टी टी पी रिस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे, और रेंडर के बारे में, और भी बहुत सारे पैरामीटर। लेकिन अभी हम इस सेशन रिक्वेस्ट की बात करें, तो रिक्वेस्ट हमारा वही पैरामीटर है जब यूज़र किसी मेरे वेबसाइट aimartians.com को हिट करता है, तो वो जैसे ही हिट करता है मेरे वेबसाइट को, तो वो एक्चुअली में एक रिक्वेस्ट कर रहा होता है, एक एंड पॉइंट पे जा रहा होता है, जो एंड पॉइंट ये था, aimartians.org, सॉरी .com/order। तो वो एंड पॉइंट मान लीजिए कि इसको कॉल करता है, इस फंक्शन को कॉल करता है, तो वो यहाँ पे हैंडल होता है वो रिक्वेस्ट, और उसके अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स दिखा दिया जाता है उसके स्क्रीन पे, जो है हेलो एआई मार्शियंस। तो ये हमारा रिक्वेस्ट का काम है। सिर्फ यही नहीं अकेले रोल प्ले कर रहा है, इसमें और भी चीजें, तो हम अगले सेशन में बात करेंगे और भी चीजों के, जैसे एचटीटीपी रिस्पॉन्स की बात करेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। तो यहाँ पे एक कोड भी है, आप देख सकते हो वही कोड जो मैंने लिखा है वहाँ पे। ये थोड़ा सा हाई लेवल कोड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ नए टर्मिनोलॉजीज है, जैसे पोस्ट। ठीक है। और यहाँ पे गेट भी लिखा हुआ है। तो ये गेट का तो यूज नहीं हुआ है, लेकिन पोस्ट का यूज हुआ है, तो ये अभी नहीं समझेंगे इसको, हम एपीआईज जब हम बनाएंगे तब हम समझेंगे कि गेट पोस्ट पुट पैच क्या होता है। ठीक है। तो इस सेशन में सिर्फ हम रिक्वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको बस एक एग्जांपल की तरह कि व्यू जो है वो कैसे हैंडल करता है किसी भी क्लाइंट के क्वेरी को, वो उसके पीछे सिर्फ एक रिक्वेस्ट पैरामीटर जिम्मेदार है, और वो कुछ और भी पैरामीटर के साथ कोऑर्डिनेट करके यूजर को रिस्पॉन्स देता है। तो रिक्वेस्ट आपको सिंपल ये समझना है कि जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो, जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो व्यूज में, ठीक है, व्यूज में जैसे आपने ये फंक्शन बनाया, या फिर हमने जो किया है उसी के बारे में समझते हैं। यहाँ पे व्यूज में आपने एक फंक्शन बनाया था हेलो, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक रिक्वेस्ट पैरामीटर पास किया है, और यहाँ पे एचटीटीपी रिस्पॉन्स। ठीक है। तो ये आपके वेबसाइट पे दिखाई देता है। ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट उस वेबसाइट के उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर, ठीक है। इसको हमने कट पेस्ट किया है अपने कोड से, तो मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं हम, यूट्यूब के अंदर है हमारा कोड, और इसके अंदर जैंगो यूट्यूब के अंदर है। इसमें हम जाएंगे, लिखेंगे CMD। इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं, तो आप लोग पहले वाली वीडियोस को प्लीज़ देखते हुए आइए, नहीं तो आपको समझ में ये नहीं आए। तो यहाँ पे मैं आपको पूरा वेबसाइट फिर से दिखाता हूँ।
ये देखिए, ये है हमारा ऐप। ठीक है, ए आई एम ट्यूटोरियल ऐप है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा व्यूज है। इसमें ये रिक्वेस्ट दिख रहा है आप लोगों को। ओके, इसके अलावा यहाँ पे भी एक यूआरएल है। तो यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे एक यूआरएल है। मैं स्क्रीन को स्प्लिट कर रहा हूँ दो पार्ट। देखिए, तो क्या हुआ कि एक एक और फाइल खोलना होगा मुझे। इस उस फाइल को भी खोल लेते हैं। तो AI Martians 1 जो हमारा प्रोजेक्ट का ऐप है, उसके अंदर के इस यूआरएल्स को भी हम ओपन कर लेते हैं और स्क्रीन को स्प्लिट करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे ये यूआरएल जो है वो AI Martian 1 का है। ये AI एम ट्यूटोरियल का है, यानी कि ऐप है ये। मैं लिख देता हूँ, दिस इज ऐप। कौन सा ऐप है? तो ये इस ऐप की बारे में बात हो रही है और इसके अंदर एक फाइल रखा हुआ है जो है ये हमारा यूआरएल्स। इसकी बात हो रही है, तो ये वो फाइल है। ओके, अब दूसरा, ये जो है, ये जो है यूआरएल, ये यूआरएल हमारा इसका है, AI Martian 1 का है, जो कि प्रोजेक्ट का ऐप है। और इसके अंदर रखा हुआ यूआरएल urls.py। अब उसके बाद क्या है? ये व्यूज, ये व्यूज जो है, ये व्यूज जो है, ये व्यूज हमारा ऐप के अंदर का है। ये हमारा ऐप है AI Martian, इसके अंदर का ये व्यूज। ठीक है, तो क्या होता है, जब कोई बंदा आता है हमारे वेबसाइट पे, तो यहाँ पे जब वो आएगा, तो मान लीजिए कि ये हमारा इस लिंक पे चलेगा। एक सेकंड, मैं इसको एक बार सर्वर को रन भी कर लेता हूँ, तो थोड़ा आसान रहेगा समझाना। क्योंकि सर्वर अगर नहीं चला तो हम समझा नहीं पाएंगे इसे। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको CD AI Martian 1, और उसके बाद python manage.py run सर्वर। जब आप ये चलाओगे सर्वर, तो ये 8000 पोर्ट आपको दिख रहा है। ये मान लीजिए कि हमारा वेबसाइट का यूआरएल है। जैसे www.com होता है, www.aimartians.com। तो अभी हमारे पास डोमेन नहीं है, तो उसके जगह पे ये यूज हो रहा है। ये आपको मान के चलना है। ठीक है, इसके आगे हमारा यहाँ पे तो कुछ नहीं है, एम्प्टी है। तो कुछ भी यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, इसको ऐसे, मैं एक ब्राउज़र पे स्टार्ट करता हूँ। मैं इस ब्राउज़र पे लिखता हूँ ऐसे, और एंटर करूँगा, तो देखिए कुछ भी नहीं आ रहा। ये कह रहा है कि भाई तुम राउट्स बताओ। तो कोई भी बंदा, जैसे मान लीजिए मैं एक क्लाइंट, मैं इस वेबसाइट पे जा रहा हूँ, इस वेबसाइट पे, तो मुझे यहाँ पे एंड पॉइंट्स देने पड़ेंगे ऐसे करके। और मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको। तो ये तो ऑलरेडी खाली है। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है होम/, तो इस होम/, को इसके जस्ट बाद लगाएंगे और एंटर करेंगे, तो देखिए हमारा हेलो AI Martians आ रहा है। तो ये जो लॉजिक है, डे एंड में आखिर लॉजिक तो हमारा यही चल रहा है, हेलो AI Martian देखिए। तो हेलो AI Martian, जब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया इस लिंक को, क्लाइंट ने जब इस लिंक को हिट किया, तो हमारा हेलो AI Martian आया, मतलब ये वाला पॉइंट आया। लेकिन क्लाइंट यहाँ तक पहुंचा कैसे? अब क्लाइंट में लोकल यूजर को कह रहा है, जैसे मैंने कोई वेबसाइट बना दिया, तो आप उस वेबसाइट को सर्च कर रहे हो, उसका कोई यूआरएल सर्च कर रहे हो, तो उसके बदले में आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो आखिर उसने इसको फेच कैसे किया? तो देखो क्या होता है, पहले उस बंदे का रिक्वेस्ट आता है ऐप के हमारे यूआरएल के अंदर। फिर उसके बाद उस यूआरएल से चेक किया जाता है कि वो यूआरएल किस एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है। तो AI एम ट्यूटोरियल के अंदर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे फिर वो गया। यहाँ पे जाने के बाद देखो, ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड नंबर। यहाँ पे जाने के बाद ये उसे यूआरएल मिल गया, होम/। फिर उसके बाद वो सर्च करता है कि इस फंक्शन का नाम क्या है। उस फंक्शन का नाम हेलो है, और वो कहाँ रखा हुआ है? तो ए आई एम ट्यूटोरियल डॉट व्यूज के अंदर रखा हुआ है हेलो।
तो वो यहाँ से रीडायरेक्ट करता है यहाँ पे, और फिर उसके बाद हेलो एआई मार्शल चलता है, तो ये तीसरे नंबर पे चलता है। तो ये फ्लो है। मैं आपको रिक्वेस्ट का मतलब समझा रहा था कि ये रिक्वेस्ट इन सभी चीजों को हैंडल कर रहा है। ठीक है। तो गाइज एक बार हम बस चेक करने के लिए ये देख लेते हैं कि इस रिक्वेस्ट को हटाता हूँ तो क्या होता है। होना तो कुछ नहीं चाहिए क्योंकि अभी कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है। अभी कोई हम रिक्वेस्ट नहीं दे रहे, लेकिन हमारा वेबसाइट अक्सर हमेशा यही नहीं दिखाएगा ना, हेलो एआई मार्कशीट। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आएंगी। तो कल को जब बहुत सारी बातें हम पास कर रहे होंगे वेबसाइट से, तो वो हमें कुछ ऐसा देखो दिक्कत दे रहा है, कह रहा है ना, हेलो टेक जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट वन बट वन वॉज गिवन। ठीक है। तो देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट इसीलिए जरूरी है, ये अफेक्ट करता है अगर आपको कुछ भी नहीं पास करना है फिर भी। ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट इन सभी चीजों को हैंडल कर रहा है। ठीक है। तो देखिए जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे ये फिर से हेलो एआई मार्शंस आ जाता है। तो गाइज इस सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम अगले टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करेंगे। तो बाय गाइज, एंड डू like, share and subscribe. Hope you will do. So till then, bye. And you can follow me on my Instagram handle, Twitter, Telegram channel, and you can email me also on this email ID. Thank you very much.